केजीएफ की दुनिया भर में कामयाबी के बाद सबकी नज़रें रॉकिंग स्टार यश पर हैं कि भाई अब आगे क्या होगा। उनकी नई फिल्म टॉक्सिक को लेकर बहुत से राज हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं। तो आज हम ज़रा पर्दा हटाते हैं और देखते हैं कि हम हकीकत में जानते क्या हैं। फिल्म का जो पहला तारुफ था उसमें सिर्फ एक लाइन थी, मैं घर आ गया डैडी। सुनने में तो बहुत सादा है, लेकिन उसका अंदाज, वो ठंडा लहजा भाई रोंगटे खड़े कर देता है। कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, यहीं से टॉक्सिक की तारीख और पुरअसरार दुनिया की शुरुआत होती है। तो केजीएफ के बाद यश आखिर ला क्या रहे हैं? चलें सबसे पहले देखते हैं कि फिल्म की पहली झलक कहाँ और कैसी थी। तो फिल्म की पहली झलक आम आवाम के लिए नहीं थी, नहीं, बल्कि ये दिखाई गई एक बहुत ही एक्सक्लूसिव जगह पर, सिनेमाकॉन की एक खुफिया प्रीव्यू में। और ये कोई एक आध मिनट का टीजर नहीं था। इंडस्ट्री के बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स और नुमाइश कुनिंदगान को पूरे 9 मिनट की फुटेज दिखाई गई। 9 मिनट। इससे फिल्म बनाने वालों का एतमाद पता चलता है कि उनके हाथ कोई बहुत बड़ी चीज लगी है। तो इस प्रीव्यू को देखने के बाद पहली बात जो सामने आई वो ये थी कि यश का किरदार एक तारीख और पेचीदा गैंगस्टर का है। मतलब ये केजीएफ वाले रॉकी भाई जैसा हीरो नहीं होगा, ये कुछ ज्यादा ही गहरा और खतरनाक होने वाला है। अच्छा, जिन्होंने देखा उनका ये भी कहना था कि फिल्म जदीद अंदाज और अवामी मकबूलियत में तवाजुन रखती है। मतलब ये एक तरफ बहुत स्टाइलिश और हिटकर है, तो दूसरी तरफ अवाम को भी पूरी तरह इंगेज करेगी। तो इस सब का नतीजा क्या निकला? एक लफ्ज़ में, कमरे में एक हकीकी जोश व खरोश था। वहाँ मौजूद हर शख्स एक्साइटेड था। इस खुफिया प्रीव्यू ने अपना काम दिखा दिया। इंडस्ट्री में टॉक्सिक का शोर मच गया था। तो फिल्म का टोन तो समझ आ गया, लेकिन इसकी कहानी की दुनिया कैसी है? अच्छा, यहाँ से मामला और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखें, फिल्म का पूरा नाम है टॉक्सिक, बड़ों के लिए एक परियों की कहानी। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई जादू टोना होगा, बल्कि ये इशारा है कि कहानी में कुछ अफसानवी अनासिर तो हैं, लेकिन इसकी बुनियाद बहुत ही सफ़ाकाना हकीकत पर है। एक बहुत ही लेयर्ड स्टोरी की तरफ इशारा है। और ये कहानी सेट है गोवा में, लेकिन सिर्फ आज के गोवा में नहीं, ये कई दहाइयों पर फैली है। 1940 की दहाई के 9 आबादियाती दौर से लेकर 1960 की दहाई के बदलते हुए गोवा तक, और फिर 1970 की दहाई जब वहाँ जराइम पेशा ग्रोहों का राज था। ये तारीखी सेटिंग कहानी को बहुत गहराई देती है। जो ऑफिशियल खुलासा हमारे सामने आया है उससे साफ पता चलता है कि ये एक वहशियाना एक्शन थ्रिलर है। कहानी एक ऐसे आदमी की है जो साहिली गोवा में खून, खौफ और धोखे की बुनियाद पर अपनी पूरी जराइम की सल्तनत खड़ी करता है, जहां स्मगलिंग के रास्ते ही मैदान जंग है और वहम यानी हर किसी पर शक करना ही जिंदा रहने का वाहिद तरीका है। अच्छा, अब तक तो हमने कंफर्म डिटेल्स की बात की। अब आते हैं इस फिल्म की सबसे बड़ी, सबसे एक्साइटिंग अफवाह पर। तो आखिर वो क्या राज है जो इस कहानी के दिल में छुपा है? वो क्या चीज़ है जो टॉक्सिक को किसी भी दूसरी गैंगस्टर फिल्म से बिल्कुल अलग बना देगी? सबसे बड़ी थ्योरी और सबसे ज्यादा काबिले यकीन भी ये है कि यश इस फिल्म में डबल रोल कर रहे हैं। एक तरफ बाप जिसने जराइम की सल्तनत बनाई, और दूसरी तरफ उसका बेटा जो बदला लेने वापस आया है। ये एक बाप और बेटे की महाकावी जंग की कहानी हो सकती है। एक ही सल्तनत, 2 दावेदार। हाँ, यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि ये डबल रोल वाली बात अभी तक एक थियरी है। ये फ़ैन तज्ज़िये और कुछ इंटरव्यूज़ में दिए गए इशारों से निकली है। तो ये एक बहुत मजबूत अफवाह है, लेकिन अभी तक मुसद्दका नहीं है। चलें अब अफवाहों से वापस आते हैं कुछ मुसद्दका हक़ाइक़ की तरफ। फिल्म के पीछे जो टीम है वो भी कमाल की है। डायरेक्टर हैं कीतू मोहनदास, जो अपनी मुनफरिद फिल्मों के लिए मशहूर हैं। मरकजी किरदार में तो यश हैं ही, लेकिन उनके साथ कियारा अडवाणी, नैनतारा, हिमा कुरैशी जैसी बड़ी अदाकारा हैं। और सबसे बड़ी बात, मौसीकी दे रहे हैं केजीएफ वाले रवि बसरूर। तो भाई एक और ज़बरदस्त साउंड ट्रैक की तो गारंटी है। फिल्म की रिलीज की तारीख को भी थोड़ा आगे किया गया है। पहले ये मार्च 2026 में आनी थी, लेकिन अब ये जून 2026 में आएगी। और ये कोई मामूली ताख़ीर नहीं है, इसके पीछे एक पूरी हिकमत अमली है।
इसकी वजह ये थी कि एक तो बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी फिल्म धुरंधर 2 से टकराव बचाना था, दूसरा मशरिक़ वस्ता में कुछ जियोपॉलिटिकल कशीदगी की वजह से एक मुस्तहकम आलमी रिलीज को यकीनी बनाना था। तो ये एक बहुत सोचा समझा कारोबारी इक़दाम है, जिससे पता चलता है कि बनाने वाले इस फिल्म को कितने बड़े पैमाने पर कामयाब बनाना चाहते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हाइप और अफवाहों से हटकर क्या ये बड़ों के लिए एक परियों की कहानी वाकई आलमी सतह पर गैंगस्टर फिल्मों की तारीफ बदल देगी? क्या ये सिर्फ एक और ब्लॉकबस्टर होगी या एक गेम चेंजर? इसका जवाब तो हमें फिल्म आने पर ही मिलेगा।